आज हम लोग बात करेंगे लैक्टेशन पे। तो पहली बात तो ये समझने वाली है कि लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। आफ्टर द प्रेगनेंसी जब हमारा लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि बेबी को सिर्फ मदर फीड पे रखें एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एक विमेन की लाइफ में ये जो पीरियड आता है आफ्टर द प्रेगनेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल पीरियड। तो डॉक्टर्स आजकल रिकमेंड करते भी हैं और हमेशा से बोलते आए हैं कि आपको अपने बेबी को सिर्फ मदर फीड पे रखना है। तो इसके बहुत सारे सेवरल रीजंस हैं। साइंस भी ये प्रूव करता है कि जो बेबीज़ टोटल मदर फीड पे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और उनका बॉडी का मैकेनिज़्म आगे चल के बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आज हम इस पे बात करते हैं कि मदर्स को ऐसा क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए या क्या चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जिससे उनका लैक्टेशन और फैसिलिटेट हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है, एक मिथ है, कॉमन मिथ है कि हाँ हमको दूध पीना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मिल्क लेने से आपका पूरा न्यूट्रिएंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि इस टाइम पे एक विमेन को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें। पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। देन आपको अपनी डाइट में बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स के फूड आपको इंक्लूड करने चाहिए और ये अलॉन्ग विद सीज़न होना चाहिए। जैसे आप वीट तो एज अ होल ग्रेन लेते ही हैं, लेकिन अगर विंटर्स का टाइम है तो आप बाजरा प्रेफर कर सकते हैं और अगर समर्स का टाइम है तो फिर आप रागी ले सकते हैं। ये आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने डाइट में स्पाइसेस को ऐड करिए, जो कि स्पाइसेस हैं अजवाइन है, ज़ीरा है और मेथी दाना है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। इससे आपका डाइजेशन भी और बहुत अच्छा होगा और आप जो भी खा रहे हैं उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होके आपके बेबी को जाएगा। वो एक जो मेजर फैक्टर है जो कि बहुत कंसर्न होता है आजकल की मदर्स, न्यू कमिंग मदर्स जो होती हैं, तो उनके माइंड में ये कंसेप्ट होता है कि अरे प्रेगनेंसी के बाद तो मेरा वेट बढ़ जाएगा और अभी जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी ही वो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं, तो उस वजह से वो डाइट में बहुत सारी चीज़ें लैक करने लगती हैं और अपना पोर्शन साइज़ भी कम कर देती हैं, एज़ पर एपेटाइट नहीं लेती हैं। तो यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि ईट एज़ पर योर एपेटाइट। आपको, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आपको टाइम टू टाइम वैसे ही आप हंग्री हो फील करोगे, तो उस चीज़ को आपको हटाना नहीं है, डोमिनेट नहीं करना है, बल्कि उसको आपको एज़ पर एपेटाइट आपको हेल्दी न्यूट्रिशन देना है अपनी बॉडी को। यहाँ पे आपके बेबी को पूरी तरह से आपकी ज़रूरत है। आप अपने लिए ये चीज़ मत करिए कि हाँ मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। उसमें एट लास्ट क्या होगा कि योर बेबी विल सफ़र, उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। वो आपको अभी नहीं पता चलेगी बट लेटर ऑन पता चलेगी। हमारे जो ग्रैंड माँ हमको शेयर करती थी और इवन बना के देते थे हमको ट्रेडिशनल पंजीरी या ट्रेडिशनल वो सौंठ के लड्डू, उसकी बात ना हो तो फिर ये टॉपिक शायद कंप्लीट ही नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे ये लेने से तो हमारा वेट बहुत पुट ऑन होगा, तो ये कैसे हेल्दी हो सकता है और वो देसी घी के लड्डू कैसे हेल्दी हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बिकॉज पोस्ट प्रेगनेंसी की इज़ द टाइम जब मदर की रिकवरी होने में समय लग जाता है और ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली अभी आप जो है अपना पूरा जितनी भी एनर्जी है, जितना भी आपका न्यूट्रिशन है, वो पूरा आपका बेबी आपसे डिराइव कर रहा है। साथ में वो ट्रेडिशनल पंजीरी जो है उसमें हमको ड्राई फ्रूट्स मिला के और वो प्रिपेयर होती थी, वो ग्रैंड माँ हमारी बना के हम लोग को देती थी। तो वो रेसिपी जो है उसमें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते थे, उसमें हेल्दी फैट्स भी होते थे, कार्ब्स भी होते थे, प्रोटीन, नट्स, फैट्स, सब कुछ होता था। अब बात आती है कि हमको कितने टाइम तक बेबी को मदर फीड पे रखना चाहिए।
तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मदर, लेकिन जो मिनिमम रेंज है वो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि बिटवीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपका एकदम परफेक्ट टाइम है और उस टाइम को हर मदर को अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी मैक्सिमम जितना एक मदर अपने बच्चे के लिए कर सकती है और उतना अच्छा है। आफ्टर कंप्लीटिंग द फीडिंग, जो आप बेबी को बर्प दिलाने की प्रैक्टिस होती है उसमें आप ये मेक श्योर करिए कि आप रेगुलर मूव करते हुए उसको कराएं, बिकॉज़ अगर आप इस प्रैक्टिस को ऐसे कराते हैं तो फिर आप ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में बहुत अच्छे से हेल्प आउट करता है।